गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव अहम चैलेंज है। गुमराहकुन मालूमात और नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। क़वायद व ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम मुआशरों में अखलाकी कदरों की तनज़ली का बायस बन रही है। गैर रियासती अनासर का असर और रसूख बढ़ना एक चैलेंज है। पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी आलमी सतह पर बड़ा चैलेंज है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग की खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, दहशत गर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए एक मुश्तरका चैलेंज है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़िल है। हमारी मगरबी सरहदों को महफूज बनाने के लिए एक जामिया बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम का क़याम अमल में लाया गया। फितुल खारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सिस की अमाज गाह बन चुकी है। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को करता है वो दहशत गर्दी के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे और इस हवाले से सख्त इक़दाम करेंगे। आज़म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का एक अहम जुज़ है। मकसद दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा है। आलमी सतह पर मईशियत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। पाकिस्तान दुनिया में ज़राअत की पैदावार के हवाले से बड़ा मुल्क बनकर उभरा है। पाकिस्तान में नादिर मादनियात के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। भारत के इंतहा पसंदाना नजरिए की वजह से अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में भी अक़लियतें महफूज नहीं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत का जुल्म बर्बरियत भी हिंदुत्वा नजरिए और पॉलिसी का तसलसल है। आलमी सतह पर मजहबी, फ़िरका वराना और नस्ली बुनियादों पर अदम मुसावात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। मकबूजा जम्मू कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने हमेशा गजा और लेबनान में जंग बंदी का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने गजा और लेबनान को इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर मुतादिद बार इमदाद रवाना की। पाकिस्तान ने हमेशा एक फ़लस्तीनी आज़ाद रियासत के क़याम पर जोर दिया है। हम किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आलमी अमन की खातिर 2,35,000 पाकिस्तानी अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में अपना किरदार अदा कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में 181 पाकिस्तानियों ने आलमी अमन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग की खुसूसी तकरीब से खिताब। पंजाब हुकूमत ने लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। डॉक्टर्स और अस्पतालों में स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। रेड अलर्ट जारी। अद्वियात वाफर मिकदार में फराहम करने की हिदायत। अस्पतालों में ओपीडीज का वक्त रात 8 बजे तक कर दिया गया। सूबाई वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हालात बेहतर ना हुए तो अगले जुमा हफ्ता और इतवार को लाहौर और मुल्तान में मुकम्मल लॉकडाउन हो सकता है। पीर, मंगल और बुध को स्मोक की सूरत हाल देखकर फैसले करेंगे। स्कूल्स में छुट्टियों में इजाफे पर भी गौर हो रहा है। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन करने का फैसला। रेस्टोरेंट में सिर्फ शाम 4 बजे तक खाने की इजाज़त होगी। शाम 4 बजे के बाद रेस्टोरेंट पर सिर्फ टेक अवे होगा। लाहौर और मुल्तान में एक हफ्ते के लिए तामीराती कामों पर पाबंदी आयद। पंजाब हुकूमत स्मोक की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के तदारुक के लिए 10 साला पॉलिसी दी है। खुद अदालत जाकर जज साहब को ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। शहरी मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी के सिवा ना निकले। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। स्मोक का मसला हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका है। लाहौर समेत दीगर शहरों में AQI खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसेस चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया गया। अगले साल जून से कबल ये बसेस सड़कों पर होंगी। एडवोकेट जनरल पंजाब का अदालत में बयान। ये इकदाम तो बहुत अच्छा है। जैसे शाहिद करीम का स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल से मुकालिमा। रिमार्क्स दिए, वज़ीर आला पंजाब वतन वापस आए तो आपको स्मोक पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात करनी चाहिए। कम अज़ कम 10 साला पॉलिसी बनानी चाहिए। हुकूमत को चाहिए ऐलान करे कि एग्रीकल्चर लैंड पर हाउसिंग सोसाइटी ना बनाई जाए। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने स्मोक के तदारुक के लिए 5 मंसूबों पर मुश्तमिल लॉन्ग टर्म पॉलिसी लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक केस पर कार्रवाई अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी।
लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग और धुंध का राज। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर बरकरार। बागों के शहर का AQI 718 रिकॉर्ड। मुरातब अली रोड पर 1404 और DHA में 916 रिकॉर्ड। मुल्तान में AQI 789 तक पहुंच गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में भी फिजा जहर आलूद। स्मोक से परेशान शहरियों के लिए बारिश की नवीद। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में आज बारिश का इम्कान। भक्कड़, लिया और डीजी खान में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने की तवक्को। पेशावर में अब्र रहमत बरस पड़ी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी के बाद मतला साफ हो गया। स्मोग में भी खातर खाका में आ गई। वादी नीलम में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। बुलंद सियाहती मुकामात पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। शहबाज शरीफ की अपील पर मुल्क भर में नमाज इस्तिकासा की अदायगी। बरान रहमत के लिए खुसूसी दुआ। स्मोक से नाक, कान, गले और सांस के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा। रवा माह पंजाब में सांस के 7 लाख से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। दमा से मुतासरा 47,558 और आंखों के अमराज में मुब्तला 4,455 मरीज रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत पंजाब ने अदादोशुमार जारी कर दिए। मार्केटें रात 8 बजे बंद करवाने और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी के हुक्म पर अमल दरामद। लाहौर में 56 दुकानें औकातकार के खिलाफ वर्जी पर सील। जुर्माने भी आयद। 10 रेस्टोरेंट्स को आउटडोर डाइनिंग और 3 ओपन बारबेक्यू पॉइंट्स को सील किया गया। दुकानों को औकातकार के खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। 3,176 गाड़ियां, 63 लाख के जुर्माने। मौजूदा दौर में मौसमियाती तब्दीली एक चैलेंज है। मुश्तरका कोशिशों से आइंदा नस्लों को महफूज बनाना होगा। 2022 में पाकिस्तान सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुआ। पाकिस्तान को सैलाब के बायस $30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। पाकिस्तान का कार्बन के अखराज में हिस्सा न होने के बराबर है। पाकिस्तान बुलंद तरीन चोटियों और दरियाओं का हामिल मुल्क है। पाकिस्तान अपने महल वक़ूफ़ के लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है। सकाफत और मकामी रवायात भी मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने का जरिया हो सकती है। सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और सयाहत के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करना होगा। सकाफत मुख्तलिफ मुआशरों को एक दूसरे से जोड़ती है। वज़ीर इत्तलात अता तारर का बाकू में सकाफती विरसा और मौसमियाती तब्दीली के मौज़ू पर डायलॉग से खिताब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जेल रिफॉर्म से मुतल्लिक इजलास। चीफ जस्टिस ने जेल रिफॉर्म्स पर झैली कमेटी कायम कर दी। एलामिया जारी। आमना कादिर को जेल रिफॉर्म्स पर झैली कमेटी का कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। कमेटी में आहद चीमा और खदीजा शाह भी शामिल। कमेटी पंजाब में जेलों का दौरा करके रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी को मुकम्मल लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाए, चीफ जस्टिस की हिदायत। चीफ जस्टिस ने ऑनलाइन इजलास में हिदायत जारी की। ऑनलाइन इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम और दीगर ने शिरकत की। इजलास में अहमद चीमा और खदीजा शाह की भी शिरकत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 95,000 की नफसियाती सतह अबूर कर गया। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 930 पॉइंट्स के इजाफे से 95,122 पर पहुंच गया। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 571 पॉइंट्स के इजाफे से 94,763 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता $277.67 पर बंद हुआ। गोल्ड की कीमत भी बढ़ गई। फी तोला गोल्ड 1,300 रुपये इजाफे से 2,67,700 रुपये का हो गया। सुप्रीम कोर्ट अब भी अज़-खुद नोटिस ले सकती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब अज़-खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इंसदाद दहशतगर्दी पर अज़-खुद नोटिस केस के मुकदमे को निपटा दिया। विफाकी मोहतसिब यास्मीन अब्बासी तौहीन अदालत केस में वकील विफाकी मोहतसिब को जवाब के लिए मोहलत। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए। हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बावजूद विफाकी मोहतसिब मुकदमा चलाती रहें। हुक्म इम्तना के बाद मोहतसिब की कार्रवाई तौहीन अदालत थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा यास्मीन अब्बासी अब विफाकी मोहतसिब नहीं रही। मौजूदा विफाकी मोहतसिब को नोटिस कर दें, वो आकर बता देंगे। अदालत का वकील विफाकी मोहतसिब को मामले पर हिदायत लेकर जवाब जमा करवाने का हुक्म। समाअत मुलतवी। गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स छुपाने और लूटी रकम की रिकवरी केस की समाअत में अदालत ने FIA और FBR से रिपोर्ट तलब कर ली। आईनी बेंच ने कन्वेंशन सेंटर अज़-खुद नोटिस निपटा दिया।
काबीना कमेटी ने निजी कंपनी की जानिब से पीआईए की 10 अरब की बोली मुस्तरद करने की सिफारिश की मंजूरी दे दी। इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास, पीआईए की एविएशन डिवीजन के फाइनेंस के जायजे पर इत्मीनान का इजहार। काबीना कमेटी ने रोज वैलेट होटल की निजकारी के लिए वजीर मुमलिकत बराए खजाना की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दे दी। अगले इजलास से कबल सर्विसेज इंटरनेशनल होटल की फरोख्त के मुआहदे को मुकम्मल करने की भी हिदायत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF वफ़द की अलविदाई मुलाकात, मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायजा। IMF वफ़द से गवर्नर स्टेट बैंक की मुलाकात भी शेड्यूल। वज़ीर ख़ज़ाना ने वफ़द को बजट अहदाफ, IMF शराइत पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग दी। IMF वफ़द के साथ इक़्तिसादी जायजा मार्च में होगा। IMF वफ़द का शराइत पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा। सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी की पंजाब हुकूमत के पहले समाही में खसारे की खबरों की तरतीब, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी कर दिया। अपने बयान में कहा, रवां साल के आखिर में पंजाब हुकूमत 680 अरब का सरप्लस देगी। पंजाब हुकूमत ने पहले क्वार्टर में 40 अरब रुपए का सरप्लस दिया। मीटिंग में IMF ने तस्लीम किया, खसारे की रिपोर्ट गलत है, इसको ठीक कर दिया जाएगा। IMF जल्द इस रिपोर्ट को आईनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। IMF वफ़द ने तस्लीम किया, पंजाब हुकूमत की 200 अरब की सरमायाकारी है। पंजाब हुकूमत के खसारे में जाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मरियम नवाज की हुकूमत ने 1952 के बाद पहली मर्तबा गंदम का वाजिबुल अदा कर्ज सिफर कर दिया। पंजाब के कर्जों में भी वाज़े कमी हुई है। 190 मिलियन पाउंड केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर 9 सफ़हात का फैसला जारी कर दिया। बरियत की दरखास्तें मुस्तरद करने के 2 अहकामात का अदम करार। ट्रायल कोर्ट बरियत की दोनों दरखास्तों पर दोबारा फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वज़ारत दाखिला ने PTA को गैर कानूनी VPN बंद करने के लिए खत लिख दिया। दहशत गर्दी पर VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। VPN से दहशत गर्द बैंक ट्रांजैक्शन और दहशत गर्दी में मदद हासिल करते हैं। VPN इस्तेमाल करके दहशत गर्द अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। VPN को फहाशी और तौहीन आमेज मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गैर कानूनी VPN को इन वजूहात की वजह से बंद किया जाए। वज़ारत दाखिला के खत का मतन। मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में 30 मरीजों में एड्स फैलने का मामला। इंक्वायरी कमेटी निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान पहुंच गई। सीनियर डॉक्टर्स की जानिब से गफलत सामने आ गई। डायलिसिस के लिए रजिस्टर्ड मरीजों के लिए तयशुदा SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। 6 माह बाद भी HIV एड्स के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट ना करवाए गए। सीनियर डॉक्टर्स बाशमूल प्रोफेसर सीनियर रजिस्ट्रार के अहकामात पर स्क्रीनिंग टेस्ट करवाए जाते हैं। सीनियर्स की मुजरिमाना गफलत के बायस स्क्रीनिंग तयशुदा टाइम पर न हो सकी। मुतअद्दिद मरीजों की फाइलें अधूरी, रिकॉर्ड में रद्दोबदल सामने आ गया। कई जिंदगियां दाव पर लग गईं। निश्तर इंतजामिया मामला दुबाने के लिए कोशां। पाकिस्तान आर्मी का दोसाई सकर्दू में रेस्क्यू ऑपरेशन। मुसाफिर 2 गाड़ियों में सफर कर रहे थे। शदीद बर्फबारी में फंस गए। जमीनी रास्ता भी मुनक़ता हो गया। मुसाफिरों के अहले खाना और इलाके के लोगों ने पाक आर्मी से मदद की अपील की। पाक आर्मी ने अपील पर फौरी हवाई और जमीनी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाक आर्मी के जवानों पर मुश्तमिल ज्वाइंट टीम मुसाफिरों को रेस्क्यू करने के लिए पैदल रवाना। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स भी ऑपरेशन में शामिल। पाक फौज की टीमें दोसाई में फंसे मुसाफिरों को रेस्क्यू करेंगी। मौसम की खराबी और शदीद बर्फबारी के बायस हवाई ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। अमरीका की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा है। इलाकाई सलामती पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मसला है। 9 नवंबर को कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले की भरपूर मजम्मत करते हैं। अमरीकी महकमे खारिजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के शिरकत से इनकार के सवाल पर कहा, अमरीका खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं।
इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। शिमाली इलाके में फजाई हमले, 24 घंटे में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद, 112 जख्मी हुए। जबालिया कैंप में घर पर बमबारी, बच्चों समेत 10 अफराद शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 43,736 हो गई। 1,03,370 अफराद जख्मी हो चुके।